जय हिंद दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि 12 तारीख को हम चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रथम क्लास ले आएंगे। तो देखिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मूलधन और मिश्र धन और दर और समय और चक्रवृद्धि ब्याज यही 5 पॉइंट को पढ़ना पड़ता है। तो क्लास 1 में हम सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट और मिश्र धन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्र धन और सीआई कैसे निकालते हैं, तो इसको देखिए। पहले हम इसमें हमें पहले स्टेप में सिर्फ रेशियो मेथड से रेशियो मेथड से प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पी है वो 1000 रुपये है। अगर पी मान लेंगे 1000 रुपये है और दर मान लिया दर हमारा मान लेंगे कि 10% दर है और समय जो है यन जो है वो 2 वर्ष है। तो हमें बताना पड़ेगा सीआई कितना है और हमें बताना पड़ेगा ए तो कितना है। तो हमें ये दोनों बताना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसे कैसे हल होता है। तो देखिए, ये चीजें जो दी है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए, हम इसमें सिर्फ हमें ये दर लेना पड़ेगा। पहले स्टेप में हम दर के बारे में देखेंगे। दर जो हमारा है उसको हम निकलेंगे पहला स्टेज। तो पहला स्टेज में हम दर लिख देंगे। दर हमारा होता है 10 दिया है। इस परसेंटेज को, ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारा आ जाता है 1/10। इसको हम छोटा कर लेंगे काट के, तो 1/10 हो जाता है। ये जो 1/10 है, ये 10 यूनिट जो है, ये इसको यूनिट मानेंगे। ये 10 यूनिट जो है, इसको हम कहते हैं मूलधन। और जो ये ऊपर वाला है, इसी को हम बोलते हैं सीआई। तो और सीआई बोलते हैं। तो अब दूसरे स्टेज में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेज में हमें लिख लेना है पी लिख लेना है, फिर ए लिख लेना है, पी और ए लिख लेना है। पी और ए हम लिखेंगे। तो पी और ए में हमें पी कितना है, ये 10 यूनिट है। पी 10 यूनिट है। और फिर ये हमारा ए क्यों है, तो ए जो होता है पी और सी का योग होता है। मतलब पी मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग होता है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का योग होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 11। ये थी हमारी हो जाएगी 11। ये हमारा जो 11 हो जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि हमें कितना वर्ष के लिए, मतलब कि सीआई और या मिश्र धन निकालना है। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, हम देख रहे हैं 2 साल के लिए है, तो यहाँ हम इसको 2 बार लिख देंगे। अगर 2 साल के लिए पूछ रहा है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। तो 2 बार लिखने के बाद इसका गुणा कर लेंगे। तो इसका गुणा कर लेंगे तो इसका है 121। अब देखिए, ये हमारा है 100 यूनिट जो है मूलधन है। और ये हमारा जो ये है मिश्र धन है। और इसका अंतर जो होगा, मूलधन और मिश्र धन का जो अंतर होता है वो सीआई होता है। तो इसका अंतर कितना है, 21 है। वास्तव में जो हमारा मूलधन है ये है। वास्तव में हमारा मूलधन ये है। यानी कि हमारा मूलधन जो है वो 1000 है, लेकिन यहाँ 100 यूनिट बराबर 1000। तो इसलिए ये हमारे यहाँ 100 यूनिट है। ये 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये 100 यूनिट हो जाएगा 1000 के बराबर। तो 1000 में से 2 शून्य काट दें, मतलब 1 यूनिट बराबर हमारा हो गया 10। जब हमारा 1 यूनिट बराबर 10 है तो 21 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 21 का इसमें गुणा कर लेंगे। 10 में 21 का गुणा कर लेंगे। 10 में 21 का गुणा कर लेंगे तो हमारा 210 आ जाएगा। अगर हमसे कहता तो मिश्र धन, देखिए ये हमारा सीआई है और हमें मिश्र धन निकालना, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो मिश्र धन ए बराबर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 10 है। तो ये हमारा मिश्र धन है। तो 121 यूनिट हम निकाल लेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो 121 यूनिट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1210। तो ये हमारा हो जाएगा 1210। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, ये हमारा निकालने का जो रेशियो मेथड है, ये बिल्कुल आसान मेथड है। तो देखिए, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बताऊंगा रेशियो मेथड से कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना सरल होता है। ये 2 मिनट के अंदर, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सीआई का 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, तो एग्जाम्पल नंबर दूसरा हमें दिया है पी बराबर दिया है। पी बराबर मान लेंगे 4000 दिया है। पी बराबर 4000 दिया है और आर बराबर हमें दिया है 5%।
और समय दिया है जो वो 3 वर्ष है। जो समय दिया है 3 वर्ष है। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया था कि पहले स्टेज में हमें क्या करना। अभी हमसे ये पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है CI चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो पहले स्टेज में हमने आपको बताया था कि हमें दर लेना है, दर से मतलब है, तो हम पहले स्टेज में अपना लिख लेंगे दर। दर हमारा 5% है। ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग कर देंगे। जब नीचे 100 से भाग कर देंगे तो इसे और छोटा कर लेंगे। इसे और छोटा कर लेंगे तो 5 से काट देंगे इसको, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा ऊपर वाला, 5 दूना पर 10 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये P है और ये CI है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे वाला जो 20 यूनिट है इसको हम कहते हैं मूलधन, और ऊपर 1 यूनिट है जो वो हमारा है CI। यानी कि 20 यूनिट पर 1 वर्ष में 1 यूनिट का CI में जो 1 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। तो एक वर्ष में 20 यूनिट पे 1 यूनिट बढ़ता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए अगर ये हम समय अपना देख लेंगे, और हमें बताया था दूसरा स्टेज हमें क्या करना है, दूसरा स्टेज हमें कर देना है P संबंधे A। तो P संबंधे A तो हम देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे ये हमारा 20 यूनिट जो है यहाँ लिखेंगे 20 यूनिट, और हमारा मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज। तो मूलधन ये है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो ये हमारा हो गया 21। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा कितने साल का निकालना है। जितने साल का निकालना है उतनी बार हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमें निकालना कितनी बार है, 3 साल का, तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे। तो 3 बार लिख लेंगे, और इसका जब हम इसमें गुणा कर लेंगे, 3 बार लिख के जब इसमें हम इसका गुणा कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 8000। ये हमारा हो जाएगा 8000, और ये हमारा हो जाएगा 21 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा होता है 441। फिर इसका गुणा करेंगे तो 1 कम 1, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 एक कम 2, 2 दूना के 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो हमारा हो जाएगा 1 6 2 9, यानी कि 9261 रुपया। ये हमारा 9261 रुपया यूनिट। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मिश्र धन, ये हमारा है मूलधन। लेकिन इन दोनों का अंतर क्या होता है, इन दोनों का अंतर CI होता है। इन दोनों का अंतर CI होता है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1261। ये दोनों का अंतर है 1261। मतलब हमें यही चीज निकालनी। तो पहले ये हमारा जो है मूलधन है, ये जो 8000 यूनिट है वास्तव में कितने के बराबर है, 4000 के बराबर में। तो हम 8000 यूनिट बराबर हम लिख लेंगे 4000। तो ये शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 4 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ ऑलरेडी 1 हमेशा होता है, तो 1 यूनिट बराबर हम इस 2 को नीचे ले आएंगे तो 1/2। यानी कि हमारा 1 यूनिट बराबर आ रहा है 1/2। तो 1261 यूनिट बराबर कितना आएगा, तो 1261 यूनिट बराबर कितना है, 1261 का गुणा कर लेंगे। जब 1261 का गुणा कर लेंगे और फिर इसमें 2 से भाग कर लेंगे। 2 नीचे है, इसमें गुणा करके भाग करेंगे। 2 6 12, 2 2 3 6, और फिर इसके बाद ये 1 बचा है। जब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ेगा और यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है CI निकल गया। अब CI हमसे पूछा था, तो CI निकल गया। अब मिश्र धन निकालना है, तो हमको मालूम पहले से ही मालूम है कि हमारा CI कितना है। हमें पहले से ही मालूम है कि हमारा 1 यूनिट बराबर 1/2 है। तो हमें निकालना है 9261 यूनिट। तो 9261 निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर हम जानते हैं 1/2 है। तो 1 यूनिट बराबर 1/2 है, तो हमें निकालना है कि 9261, तो 9261 का गुणा कर लेते हैं। तो 9261 का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो इससे हम इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 3 6। फिर अब ये इसमें भागने जाएगा तो यहाँ 0 कट जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा मूलधन। ये हमारा हो जाएगा CI। तो देखिए ये आप क्वेश्चन समझ में आ रहा है
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सरल और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, तो सीखिए। ये रेशियो मेथड बहुत अच्छा मेथड है। देखिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपको अगला क्वेश्चन लेकर बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे रेशियो का मेथड का क्वेश्चन लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, तो अगला एग्जाम्पल में हम देखिए लेते हैं कि अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, तो अगला एग्जाम्पल ये है कि देखिए अब इसमें है कि हमें दिया है P। जो अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो इसमें एग्जाम्पल में दिया है कि हमारा जो दिया है P जो है वो 4000 है। P जो हमारा 4000 है और हमारा दर जो है, दर ये है 15% है, 15% दर है, और यन जो है 2 वर्ष है, 2 वर्ष। और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है CI। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, और हमें निकालना है मिश्र धन यानी कि A निकालना है। हमें ये दोनों निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको अभी बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इनको अभी आप लोगों को ये बताया था कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है। पहले स्टेज में हमें ये देखना है, पहले स्टेज में हमें ये देखना है कि ये 15% इसको पहले स्टेप में हमको ऐसे लिख लेना 15, और 15 जैसे यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम नीचे 100 से भाग करते हैं। तो परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से भाग कर लिए, तो 100 से भाग कर लिए, तो इसको और छोटा कर लेते। जब इसको और छोटा करेंगे तो ये 5 से 15 हो जाएगा, ये 5 गुना से 10 हो जाएगा, यानी कि 3/20 हो जाएगा। यानी कि एक वर्ष में 20 यूनिट पे ये हमारा P होता है, ये हमारा CI होता है। 10 मतलब एक वर्ष में 20 यूनिट पे हमें 3 यूनिट का मुनाफा हो रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो देखिए फिर इस बार दूसरे स्टेज में हमें लिख लेना है P और A संबंधी लिख लेना है, और संबंधी में लिख लेना है। तो हमारा P कितना यहाँ है, यहाँ 20 है, इसको 20 को उतार लेंगे। और हमारा A क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का योग होता है। तो मूल ये है और चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो 20×3 हमारा कितना हो जाएगा, 23। 20×3 हमारा 23 हो गया। अब हम ये कितनी बार लिखेंगे, तो ये हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ समय से देखेंगे। समय 2 वर्ष दिया यानी कि 2 बार लिखेंगे हम। अगर 3 वर्ष दिया होता तो 3 बार लिखते, 4 वर्ष दिया तो 4 बार लिखते। तो 3 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया था, हम 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23, ये हमारा एक बार हो जाएगा 20। अभी दोनों को गुणा कर लेंगे, दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400 यूनिट। ये 400 यूनिट आएगा, ये 529 आएगा। 23 का 2 बार गुणा करेंगे तो 529 आता है। इसी का जो अंतर है, ये हमारा, ये जो हमारा है मूलधन है, ये हमारा है मिश्र धन। इसका अंतर हमारा है 129 यूनिट। इसी को हम CI बोलते हैं। तो अब देखिए ये जो 400 यूनिट है ये मूलधन है। वास्तव मूलधन कितना है, 4000। तो अब हमें क्या करना है, ये 400 बराबर ही, तो ये 400 यूनिट बराबर ही ये 4000 दिया है। ये 400 यूनिट बराबर ही 4000 है। तो इसको हम ऐसे काट देंगे, और ये हमारा हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा एक बराबर हो जाएगा हमारा 10। मतलब एक यूनिट पे हमें 10 रुपये का, एक यूनिट पे, एक यूनिट का मान हमारा 10 है। तो हमें 129 यूनिट निकालना है। तो हम सीधे 129 का 10 में गुणा कर लेंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। जब हम गुणा करेंगे तो ये 1290 आ जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1290 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 1290। और हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। हम देख लिए हैं कि एक यूनिट बराबर हमारा आया है 10। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, इसमें
1 यूनिट बराबर हमारा 10 आया, तो इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसमें जो ये हमारा दिया है ये 529 यूनिट जो हमारा मिश्र धन है, तो इसी को गुणा कर लेंगे 10 में डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 5290 ये हमारा मिश्र धन आ जाएगा, ये हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा सीआई हो जाएगा, ये हमारा होगा मिश्र धन। तो दोस्तों ये जो रेशियो मेथड है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखिए इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं को लेते हैं हम लोग। तो देखिए जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं उसमें यही सब क्वेश्चन हम लोगों को लेना है। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन ये है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि जो P हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन हमें जो P दिया है वो हमारा 16,000 है, ये जो हमारा P है 16,000 है, और हमारा R जो है वो हमारा है 10%, और जो हमारा N है ये 2 वर्ष है, ये हमारा जो N है ये 2 वर्ष है, ये हमारा। तो हमें निकालना क्या है CI, और फिर इसके बाद हमें निकालना है मिश्र धन। तो हमें निकालना है मिश्र धन, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CI और मिश्र धन। तो हमने आप लोगों को ये बताया था इसको कैसे लगाना है। तो इसको लगाने के लिए पहला स्टेज हमारा क्या है, पहला स्टेज में हमें क्या लिखना है, पहले स्टेज में हमको लिखना है पहले स्टेज में हमको लिख देना है दर कितना हमारा है 10। अब इस ये परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें एक और काट के और छोटा कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। ये P होता है, ये हमारा CI होता है, यानी कि जो हमारा 10 यूनिट मूलधन है वो 1 वर्ष में 1 यूनिट का CI चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा 1 यूनिट का फायदा होता है, यानी कि CI 1 यूनिट बढ़ जाता है 1 वर्ष में। तो ये हमारा दिया है। तो दूसरे स्टेज में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेज में हमें करना है, लिख लेना है P संबंधी A। तो P संबंधी A है, तो हम देख रहे हैं 10 यूनिट ये है, ये 10 यूनिट है, तो यहाँ 10 यूनिट डाल देंगे। और ये क्या होता है हमारा CI प्लस मूलधन का योग होता है, ये हमारा 11 यूनिट हो गया, ये हमारा 11 यूनिट हो गया मिश्र धन। अब हम यहाँ देखेंगे हमें कितने बार लिखना है, जितना वर्ष दिया होगा उतनी बार हम लिखेंगे। 2 बार दिया तो सिर्फ हम इसको 2 बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लिया। अब इसका हम इसमें गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100, ये हमारा हो जाएगा 121। और ये दोनों का अंतर जो CI होता है, तो दोनों का अंतर कितना है 21 है, दोनों का अंतर 21 है। देखिए ये हमारा जो 100 यूनिट है, ये हमारा जो 100 यूनिट है वास्तव में ये मूलधन है, तो वास्तव में ये कितने के बराबर है, ये वास्तव में ये 16,000 के बराबर है। तो वास्तव में ये 16,000 के बराबर है, तो ये हम लिख लेंगे 100 बराबर हम लिख लेंगे 16,000। तो 16,000 ये हमारा हो जाएगा 16,000। तो इसको 2 शून्य काट दें, तो यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 160। 1 यूनिट बराबर हमारा 160 हो जाएगा। तो अब हमें 21 यूनिट बराबर निकालना है, तो 21 यूनिट का 160 में गुणा कर लेंगे, तो 160 में गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा CI। तो 101 इसमें गुणा कर लेंगे 21 का, और इधर भी 21 निकाल लेंगे, तो 21 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 दूना के 32, 32 से 35, ये हमारा हो जाएगा 3,000। 16 एकम 16, 16 के 6, 16 दूना के 32 से 35, ये हमारा हो जाएगा 3,600, 3,360, ये हमारा हो जाएगा CI, ये हमारा हो जाएगा CI। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा CI तो निकल गया, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हमारा मूलधन, हमारा जो मिश्र धन है, मिश्र धन कितना है। तो हम देख रहे हैं कि 1 यूनिट बराबर 160 आया है, जो 1 यूनिट बराबर हमारा आया है 160 आया है। तो हमें कितना निकालना है 121 यूनिट, तो 160 में हम 121 यूनिट का गुणा कर लेंगे, तो हमारा निकल आएगा A निकल आएगा। तो इसमें 16 गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 दूना के 32, 32 से 35, हासिल लगा 3, 16 एकम 16, 16 3 19, यानी कि ये 0 यहाँ उतार लेंगे। और ये हमारा होगा मिश्र धन, ये हमारा हो गया
CI और ये हमारा मिश्र धन हो गया। तो दोस्तों तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगला एग्जाम्पल और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें देखिए ये दिया है हमारा, जो हमारा दिया है P दिया है हमारा P जो हमारा दिया है 1600, P हमारा जो दिया है 1600 और जो हमारा R दिया है ये हमारा है 15% और हमें जो समय दिया है ये हमारा 2 वर्ष है। तो हमें निकालना है ये दोस्तों, देखिए ये हमारा दिया है P बराबर दिया है 1600 और R बराबर दिया है 15% और N बराबर दिया है 2 वर्ष और हमें निकालना है CI निकालना है और हमें निकालना है मिश्र धन। हमें CI और मिश्र धन निकालना है दोस्तों। तो इसमें हम आपको बताए थे कि कैसे लगाया जाता है। इसमें हमने बताया था आपको पहले स्टेज में हमें क्या करना है, पहले हमें लिख लेना है दर। पहले स्टेज में हमको लिखना है दर, ये हमारा दर हो गया। अब ये परसेंटेज घटाने के लिए हम लिख लेंगे 15/100। अब इसको हम और सॉल्व करके छोटा कर लेते हैं। जब इसको हम छोटा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, 5 से काट देंगे, 5 से 15 और 5 दूना के 10, तो हमारा हो जाएगा 20। अब हमने आपको ये बताया है कि नीचे वाला ये होता है P और ऊपर वाला होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें एक वर्ष में 20 यूनिट पे 3 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो हम अब दूसरे स्टेज में क्या करेंगे, दूसरे स्टेज में हम लिखेंगे दूसरे में हम लिखेंगे P संबंध A। तो हम देखेंगे हमारा यहाँ P कितना है, 20 है और ये हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का योग होता है, ये हमारा हो जाएगा 23। अब यहाँ से हम देखेंगे कितना वर्ष दिया है, जितना वर्ष दिया होगा उसको इतना ही वर्ष लिख लेंगे। तो यहाँ 2 वर्ष दिया है, 2 बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे इसको। जब 2 बार लिख लेंगे तो 2 बार में इसको गुणा, अब इसको गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4000 और ये हमारा हो जाएगा 529। अब ये हो जाएगा हमारा 529, ये हमारा 529 हो जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा होता है CI, यानी कि 129 यूनिट, 129 ये हमारा CI है। यानी कि 400 जो देखिए 400 यूनिट जो मूलधन है, ये मूलधन है वास्तव में कितना है, ये 4000 के 1600 के बराबर है। ये जो हमारा 400 है, 400 यूनिट वास्तव में 1600 के बराबर है। इसको इससे हम काट देंगे तो हमारा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4। तो 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 4। जब ये हमारा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4, तो इसके बाद हमें निकालना है 129 यूनिट बराबर। तो हम 4 में 129 यूनिट का गुणा कर लेंगे। तो हमारा 4 9 36, 4 दूना के 8, 8 3 11, 4 1 4 1 5, मतलब 516 रुपया इसका CI आ गया। 516 रुपया इसका CI आ गया। और हमें इसमें मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो मिश्र धन कितना है, 529 यूनिट। 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आया है, 4। तो 529 यूनिट बराबर कितना होगा 529 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 529 यूनिट गुणे 4, 529 यूनिट गुणे 4, 9 चौका 36, 4 दूना के 8 3 11, 5 चौका 20, 20 से 21, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेथड आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए इसमें हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे, जैसे कि अब हमारा जो मूलधन है जो P है वो 20,000 रुपये है। तो ये 20,000 रुपये है और ये हम जन जो हमारा है ये हमारा है 10% और ये हमारा जो हमारा दर है वो 10% है और जो हमारा समय है वो हमारा समय जो है वो 3 वर्ष है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको ये बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, इसमें हम जो दर है उस दर को सीधे लिखते हैं, दर को लिखेंगे। इस दर में से जब हमें परसेंटेज घटाएंगे तो हम 100 से भागा करते हैं। जब 100 से भाग करेंगे तो इसको छोटा कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये नीचे वाला हमारा हमेशा मूलधन होता है, ऊपर वाला हमारा
चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि एक वर्ष में 10 यूनिट पे 1 यूनिट का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और दूसरे स्टेज में हम लिख लेते हैं पी संबंधी ए लिख लेते हैं। तो ये हमारा पी जो है ये चीज है, तो पी हमारा 10 है और हमारा ए है 10 और प्लस 1 11, क्योंकि ए जो होता है सीआई और मूलधन का योग होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और मूलधन का योग हमारा होता है मिश्र धन। तो ये हो गया। अब हमें देखना है, देख रहे हैं कि 3 बार से लिखा है, तो इस चीज को हम 3 बार लिख देंगे। 3 बार जब हम इसको लिख देंगे तो इसको हम 3 बार लिख देंगे, और 3 बार लिखने के बाद इसको हमें गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1000, और हमारा ये 11 का क्यूब होता है। 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो 11 का 3 बार गुणा करेंगे 1331 आएगा। 1331 आएगा। इन दोनों का ये मूलधन है और ये हमारा ये मिश्र धन है। मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 331, जब इसको घटाएंगे तो 331 बचेगा। ये हमारा 331 यूनिट हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये जो वास्तव में ये 100 यूनिट है, 1000 यूनिट है, ये किसके बराबर है? 20,000 के बराबर है। तो 100 यूनिट बराबर हम सीधे लिखेंगे 1000 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा ये 20,000। 1000 यूनिट बराबर हमारा 20,000 हो गया। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे, 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 20। 1 यूनिट बराबर 20 आ रहा है। 1 यूनिट का मान 20 आ रहा है। तो 333 यूनिट का मान कितना होगा? तो 333 का 20 में गुणा कर लेंगे। 331 है, यहाँ 331 का गुणा कर लेंगे। तो 2 कम 2 दूना का 6 दूना का 6, यानी कि हमें जो सीआई मिल गया वो 6,220 रुपया हो गया। अब हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन अब हमें सीआई और ए निकालनी थी। तो अब हम सीआई और ए निकालनी है। तो अब हम देख लेंगे, अब अगर यदि हमें ए भी निकालना होता साथ में तो हम इसमें देख लेंगे 1331 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट का मान 20 है। 1331 यूनिट का मान कितना होगा? 1331 गुणे 20। तो ये हमारा हो जाएगा मिश्रण। 2 गुणा कर लेंगे, 2 2 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2। ये हमारा हो जाएगा 26,620 रुपया। ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। ये हमारा मिश्र धन हो गया और ये हमारा हो गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक करिए। दोस्तों एक अगला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल एक और देते हैं। यहाँ P बराबर दिया है 3750 और हमें R बराबर दिया है 12% और N बराबर दिया है हमको 2 वर्ष। ये हमें दिया है। हमें हमसे पूछ रहा है कि सीआई कितना है। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई को बोलते हैं। और हमें पूछा है कि मिश्र धन मतलब मिश्र धन ये दोनों कितना होगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि इसमें जो कि कुछ नहीं करना है, पहले हमें इस पोर्शन को ले लेना है। पहला स्टेप हमारा होता है, पहला स्टेप में हम ये ले लेते हैं 12%। जो पहले स्टेप में हम ले लेंगे, इस 12% में जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को चिन्ह को हटाने के लिए हमें 12 में नीचे 100 से भाग कर लेना पड़ेगा। 100 से जब हम भाग करेंगे तो इसको हम और छोटा कर लेंगे। ये 3 4 से काटेंगे तो 3 चौक 12 होगा। इसको 4 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। यानी कि हमें 3 बटा के 25 मिल गया। 3 बटा के 25 मिल गया। तो जैसे कि हमने आपको बताया, तो ये जो हमारा 3 बटा के 25 है ये हमारा मूलधन होता है और ये हमारा सीआई होता है। तो हम बताए थे कि दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। दूसरे स्टेप में हमें ये करना है, दूसरे स्टेप में हमें ये लिख लेना है। P संबंधी ए लिख देना है। तो P संबंधी ए हम लिखेंगे तो P हमारा कितना है? 25 यूनिट। वास्तव में 25 यूनिट। और ये 25 यूनिट पे एक वर्ष में 3 यूनिट बढ़ जाता है। 3 यूनिट मतलब सीआई हो जाता है। तो ये हमारा जो ए होता है सीआई प्लस मूलधन के बराबर होता है। तो सीआई प्लस मूलधन के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 28। ये हमारा हो जाएगा 28। और फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ कितनी वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया है। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। इसको जब हम 2 बार लिखेंगे तो हम 2 बार लिख देंगे। और फिर इसके बाद हम इसका गुणा कर लेंगे तो इस 625 होता है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे 28 से गुणा करेंगे तो 28 से गुणा जब हम करेंगे तो 28 का वर्ग 28 को होता है 864 हो जाएगा। 864 हमें हासिल लगा 6, 8 दूना तो 16, 16 6 हमारा 22 होता है। 16 6 22 हो गया।
दो चौके दो, दो आठ 16, 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5, ये हमारा हो जाएगा 4 और 8 और ये हो जाएगा 7, मतलब 784। 28 का वर्ग हो जाएगा 784, 28 का वर्ग हो जाएगा 784, 28 का वर्ग जो हमारा हो जाएगा ये 784 हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारा P है, ये हमारा A है। तो इस P को M से घटाएंगे तो हमें CI मिल जाएगा, चक्रुद्धि व्याय मिल जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 9, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और 7 यहाँ बचा 7, 7 में से 2 जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, और फिर उसके बाद 5 बच जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद ये इस घट जाएगा, तो इसमें फिर इसमें से 1 घट जाएगा, 6 घटेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 159। तो ये हमारा बचेगा 159 यूनिट। ये हमारा CI जो है 159 यूनिट आ गया। तो हमें निकालना है CI। तो ये जो 625 है वास्तव में कितने के बराबर है? 375 के बराबर। ये जो 625 यूनिट है ये वास्तव में 3750 के बराबर। तो 600 यूनिट 625 यूनिट बराबर हम लिख देंगे 3750। अब इसको काटेंगे, इसको हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 5 25, और ये हो जाएगा ए 5 1 5, 5 9 10, 5 3 15। फिर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 3 75 हो जाएगा, 25 15, तो ये हो जाएगा 5 1 5, 5 5 25, ये हो 150 हो जाएगा, और 25 छका ये हो जाएगा 25 छका 150, मतलब 1 यूनिट बराबर हो गया 6। जब हमारा 1 यूनिट बराबर 6 आ गया है तो देख रहे हैं हमारा 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट बराबर 6 हो गया, तो 159 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 159 यूनिट का जो हम मान निकाल लेंगे तो हमारा CI हो जाएगा। जो 159 यूनिट है इसका जब हम मान निकाल लेंगे तो ये हमारा CI हो जाएगा। तो ये हमारा CI हो जाएगा। 159 यूनिट का जब हम मान निकालेंगे, जैसे 1 यूनिट बराबर 6, तो 159 यूनिट का मतलब कि 159 यूनिट बराबर मतलब हो जाएगा CI हमारा हो जाएगा 159 में अगर हम 4 का गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा जो वो हमारा CI आ जाएगा। CI 100 का गुणा कर लेंगे, 4 9 36 होता है, 4 5 20, 20 3 23 होता है, 4 9 36, 4 5 20, 20 3 23, 4 1 4, 4 2 6। तो ये हमारा हो गया 636 रुपया हमारा हो गया। ये हमारा हो गया 636 रुपया हो गया हमारा। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ये हम गड़बड़ गुड़ा कर रहे हैं। यहाँ हमारा है ये हमारा है 4, ये हमारा 4 नहीं, ये 6 है। 1 यूनिट बराबर कितना है? 6। तो इसका 6 से हम गुणा करेंगे, तो 6 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 6 से जब हम गुणा करेंगे 6 9 54 हो जाएगा हमारा, और 6 बजे 30, 30 5 35 हो जाएगा, 6 5 30, 30 5 35, 6 कम 6 36 9, 954। ये हमारा हो जाएगा 954, इसका CI हो जाएगा। CI 954 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे अपना CI के बाद, इसके बाद हम निकाल लेंगे अपना ये हमारा मिश्र धन कितना है। तो ये हमसे मिश्र धन भी पूछा है, ये हमारा CI हो गया। CI कितना हो गया? 954। अगर मिश्र धन हमें निकालना है तो 784 का गुणा कर लेंगे 6 में, तो 784 गुणे 6, मतलब 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 784 यूनिट बराबर कितना होगा? 6 से गुणा कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। 4 6 24, 4 6 24, 8 6 48, 48 2 50, 4 6 24, 8 6 48, 48 2 50, 6 7 42, 42 5 47, 42 5 47। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इसमें ले जाकर जोड़ देंगे तो हम मिश्र धन मालूम हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे, इसमें जब ये हम जोड़ देंगे 954, तब वो हम मिश्र धन मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 5 10 के 0, ये हो जाएगा 9 8 9 9 7 16 1 17
और ये हो जाएगा एक 4, ये हो जाएगा हमारा मिश्र घन। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए।